What is data bank and what is its importance for biological data? For data bank, we should understand two things. Number one, data bank is a storage space, and the other one is that this storage space, it should capture data of different types at the same one place. Why we need data bank and what is its importance for biological data? इस मॉड्यूल में इस चीज पर फोकस किया जाएगा. नंबर वन, बायोलॉजिकल डाटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है एंड इट्स वेरी वेरी एवोल्यूशनरी नेचर. एवोल्यूशनरी मीन्स दैट इट इज चेंजिंग रैपिडली. Rapidly means that at some time we have some DNA structure for one living organism, but with the passage of time there are more inventions. और ये inventions कैसे होंगी? Through chemical reactions or through medical practitioners or through throughput experiments. Throughput experiments क्या होते हैं हमारे, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डाटा पर at same time काम कर रहे होते हैं. Similarly, type of data is not known for biological data. What does this mean? Because it is a new domain. हमारे पास जब कोई ऑर्गेनिज्म का डाटा आता है, might be it is different from previous data, so we have to give some new data set name to newly discovered data. Another thing, we have ecosystem in existence. अब ecosystem का क्या इफेक्ट होता है कि ecosystem में जो organisms हमारी होती हैं, they want to sustain themselves. वो environment के साथ अपने आप को maintain रखना चाहते हैं. Whenever that thing is happening, what happens? There are two things which need to be verified. Number one, there is the change in functionality of the organisms, and the other one is there is change in structure of the organisms. स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन की चेंज की वजह से इकोसिस्टम चेंज होता है एंड दैट इफेक्ट्स आवर डाटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन. देन वी हैव एक्सप्लोरेटिव एंड आइटरेटिव नेचर ऑफ डाटा. जब हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का डाटा आता है, देन व्हाट वी नीड टू एक्सप्लोर दैट डाटा एंड वी वांट टू डिस्क्राइब दैट डाटा. अब उस डिस्क्रिप्शन के लिए हमें बेसिक डाटा के साथ फर्दर डाटा ऐड करना पड़ता है. दैट माइट बी सम एनोटेशन और कमेंट्स. एंड देन वी हैव आइटरेटिव नेचर. आइटरेटिव मीन्स दैट इट माइट बी रिपीटिंग. रिपीटिंग से मुराद क्या होगा कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट डाटा इन वन ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू डाटा इन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड दैट सिमिलरिटी कैन बी वेरी हाई और वेरी लो. देन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट डेटाबेसेस. दो चीज़ें हैं यहाँ पर. ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, जैसे हमारे पास डिफरेंट डाटा बैंक्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सच एज जेन बैंक है हमारे पास, डीडीबीजे है एंड सो ऑन. अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा बैंक जनरेट करेगी, उनके फॉर्मेट्स और स्टैंडर्ड डिफरेंट होंगे. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो डेटाबेसेस हैं, दैट वुड आल्सो बी डिफरेंट. मूविंग ऑन, व्हाट वी हैव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस broadly speaking. Number one is primary database and the other one is secondary database. Primary databases क्या होते हैं? प्राइमरी डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस होते हैं जिनको बनाने वाला उस डाटा पे कंट्रोल रखता है. सच एज सबमिटर ऑफ द ओरिजिनल डाटा हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट. व्हाट डज दिस मीन कि जो भी चेंज वगैरह करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन अबाउट डाटा, वो सब की सब जो सबमिटर है उसका, जो ओरिजिनेटर है, जो उसका ऑनर है, उसके हाथ में होगी. इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? सच एज जेन बैंक है, डीडीबीजे है, ईएमबीएल है एंड सो ऑन. जो ये वो डेटाबेसेस हैं जिनमें मॉडिफिकेशन या चेंज करने के लिए ऑनर के पास सारे इख्तियार हैं. मूविंग ऑन, वी हैव सेकेंडरी डेटाबेसेस. सेकेंडरी डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस हैं जो प्राइमरी डेटाबेसेस से निकाली जाती हैं. कैसे निकाली जाती हैं? फॉर एग्जांपल, बेस्ड अपॉन एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइमरी डेटाबेसेस, वी कैन कंक्लूड और वी कैन मेक सेकेंडरी डेटाबेसेस. अब ये सेकेंडरी डेटाबेसेस जो बनेंगी, इनकी एग्जांपल जैसे हमारे पास रेफसेंक है, यूनिजीन है, रेफ एसएनपी है एंड सो ऑन. अब ये वो सेकेंडरी डेटाबेसेस हैं जिनके फॉर्मेट्स ज़रूरी नहीं कि प्राइमरी डेटाबेसेस की तरह के हों, बल्कि एक्चुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी डेटाबेसेस. अब इसका इफेक्ट क्या है प्राइमरी डेटाबेसेस और सेकेंडरी डेटाबेसेस का? अब इफेक्ट ये आता है क्योंकि फॉर्मेट जो है इन प्राइमरी एंड इन सेकेंडरी डेटाबेसेस दे आर डिफरेंट. सो वेन एवर वी ट्राई टू स्टोर दोज डेटाबेसेस इन वन कॉमन प्लेस टू मेक अ डाटा बैंक, देयर वुड बी वेरी मच इशूज़. इश्यूज़ क्या होंगे? इश्यूज़ वुड बी रिलेटेड टू हेट्रोजेनिटी. हेट्रोजेनिटी इन फॉर्मेट. हेट्रोजेनिटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंस इन फॉर्मेट. जो प्राइमरी डेटाबेसेस हैं और जो सेकेंडरी डेटाबेसेस हैं, ऑल्दो दे आर फ्रॉम द सेम सोर्स मीन्स फ्रॉम द प्राइमरी डेटाबेसेस, बट because secondary databases are derived from primary databases and their format or data types are different, so there would be difference in storage of these databases.
इसी तरह बायोलॉजिकल डाटा फॉर्मेट्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। जैसे हमने फास्टा का फॉर्मेट हमने देखा, जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसके लिए कौन सा ओरिजिनेटर क्या है, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, उसका ऑथर कौन सी है, उसके बाद उसकी सीक्वेंस की लेंथ क्या है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह EMBL का अपना फॉर्मेट है, GCC फॉर्मेट है। तो ये सब डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। although they are presenting information about the same organisms, but their presentation style would be different. अब इस फॉर्मेट की वजह से भी जब हम डाटा बैंक या डाटा स्टोरेज जाएंगे, दैट के उस डाटा को एक ही प्लेस पे स्टोर करना चाहेंगे, तो देयर वुड बी मच डिफरेंसेस. Why we need a data bank? Basic reason for this data bank is that there should be one unique place where researchers or medical practitioners can look at to find information about different organisms. एक ऐसी प्लेस जहां पर सारी की सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर हो, जिसको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या रिसर्चर्स यूज कर सकें. Similarly, what will happen when data is stored at one physical place? Then it would be very easy to get information from there, and it will solve our problems related to bioinformatics and biological domains.